So in today's class we are going to see the expression for electric field due to uniformly charged thin spherical shell by using a Gauss law. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस स्फेरिकल शेल को हम क्या कर देते हैं, चार्ज देते हैं। चार्ज आर गिवन टू द स्फेरिकल शेल। अब इस स्फेरिकल शेल का एक सेंटर पॉइंट होगा जो कि डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी चार्जेस को एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करेंगे। तो इसके लिए क्लोज्ड सरफेस कैसा रहेगा बेटे, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। इसी के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। इसी के ऊपर हमने क्या कर लिया, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P हमने माना, इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज ये पॉइंट P यहाँ पे है, ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है सेंटर पे। सेंटर से पॉइंट P R डिस्टेंस पे है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड स्फीयर। शेल इस तरह से रहेगा बेटे, ये अंदर वाला पोर्शन खाली रहेगा, जबकि स्फीयर अंदर से फुल रहेगा। क्लियर है, दिस इज नथिंग बट शेल और ये रहेगा स्फीयर। दोनों में डिफरेंस है, शेल में अंदर की तरफ जगह खाली रहेगा और स्फीयर में कैसा रहेगा, इनसाइड फुल भरा रहेगा, जैसे कि एक आयरन बॉल हो सकता है आपका। अब हमें पॉइंट P पे हमने शेल ले रखा हुआ है, इसको चार्जेस दे रखे हैं, चार्जेस आउटसाइड जाके बैठ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं यूनिफॉर्मली। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन कर लिया है शेल के लिए, जो कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बताता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, आउटवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाई है। अब ये क्लोज्ड सरफेस जो हमने बनाया उसका एक छोटा सा एरिया लेते हैं, कितना एरिया, ds एरिया ले लेते हैं। इस एरिया का एरिया वेक्टर की अगर बात करूं तो ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया है, 0 डिग्री। आप किसी भी पॉइंट पे कंसीडर कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाई है। छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं ds, इस एरिया का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, थीटा इज इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो स्फेरिकल के केस में एंगल कितना हो जाएगा, हर पॉइंट पे 0 डिग्री हो जाएगा। और लेट अस सपोज इसको हमने टोटल चार्ज कितना दे रखा है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस क्या लिया है, here the Gaussian surface is concentric, यानी कि ये शेल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। स्टेप टू में क्या करना है हमारे को, फाइंड E ds cos थीटा। सेकेंड स्टेप में हमने ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए बेटे, फाई E एज इट इज, ds एज इट इज, cos हर जगह पे थीटा कितना है, हर एक पॉइंट पे थीटा 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री हुआ तो कितना हो गया, cos 0 1 हो जाएगा। तो फिर कैसे लिखेंगे, फाई E इंटू ds इंटू 1।
अब हमें पता है 1 इंटू डी एस हो जाएगा, और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हर एक पॉइंट पे आर की वैल्यू कैसे है, सेम है। रेडियस हर जगह पे सेम है स्फीयर के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर हर जगह पे सेम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह पे सेम रहेगा। तो इंटीग्रेशन के बाहर ले आ देते हैं। इंटीग्रेशन के बाहर ले आने के बाद देखिए कितना बच गया है, E इंटू डी एस। अब ये ds को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ds ds ds, हर एक पॉइंट पे अगर ds को ऐड करते हैं एक स्फीयर के लिए, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, छोटा छोटा ds जो कि एक एरिया है, उनको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर कितना आ जाएगा बेटे, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा आपके लिए E एज इट इज। ds जोड़ रहे हैं स्मॉल एरिया ऑफ द स्फीयर, तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 5 EDS cos थीटा विच इज इक्वल टू E into 4 pi r square. Step 2 is completed. Now step 3. Step 3. Total charge कितना है, total charge, total charge कितना ले रखा है हमने, Q ले रखा हुआ है। Step 3 is completed. Now step 4. Step 4. Step 4 में हमने क्या करना है, apply Gauss theorem। तो गॉस थ्योरम क्या है हमारे पास, 5 EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस थ्योरम है। क्या है गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिंबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5 EDS cos थीटा की, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना लिया है, Q। तो Q के जगह पे हम Q सब्सटीट्यूट करेंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को करेक्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, 4 पाई और यहाँ पे कौन है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ऑलरेडी कौन है Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास क्या आ गया है बेटे, फॉर्मूला आ चुका हुआ है। नेक्स्ट ये वाला जो आपको पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट कहाँ मिला है, पॉइंट P कहाँ पे है, पॉइंट P शेल के आउटसाइड है। पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल। अगर ऑन द पे चाहिए तो आउटसाइड में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ऑन द शेल पे आएंगे तो डिस्टेंस कितना मिलेगा बेटे, कैपिटल R। तो हम ऑन द पे के लिए भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, आउटसाइड के लिए पॉइंट P डिस्टेंस R पे था, अगर यही पॉइंट P मैं ऑन द शेल पे रखता था तो डिस्टेंस कितना होता था, कैपिटल R उसका स्क्वायर। ये वाला कहाँ पे मिला हमें, पॉइंट P ऑन द शेल। इसी तरह से अगर हम इनसाइड फाइंड आउट करेंगे तो इनसाइड में देखिए चार्ज कितना है, इनसाइड द शेल चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि सभी चार्जेस अपर सरफेस पे जाके बैठे हैं। इनसाइड चार्ज कितना है शेल के अंदर, 0 है, तो Q इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कहाँ पे ये 0 हो जाएगा, पॉइंट P अगर मैं उठा के इनसाइड रखता हूँ, इनसाइड कहाँ पे, द शेल, तो ये आपका क्या आ गया है, डेरिवेशन आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फेरिकल शेल, पॉइंट P आउटसाइड, पॉइंट P ऑन द शेल, पॉइंट P इनसाइड द शेल के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए डेरिवेशन फॉर द 5 मार्क्स।